Hi guys, my name is Abhishek and I welcome you all to my YouTube channel, The Indian Connection. आज हम बात करेंगे महान इंडियन रूलर पृथ्वीराज चौहान के बारे में। आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों ने कभी ना कभी ये नाम ज़रूर सुना होगा। We have grown up hearing about the stories of bravery and courage of this remarkable ruler. तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है 12वीं शताब्दी की। उस समय अजमेर और दिल्ली पर चौहान वंश का शासन था। इस वीडियो में हम पृथ्वीराज चौहान की फैमिली के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करेंगे पृथ्वीराज चौहान के पिता से। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। उन्होंने 1169 से 1177 तक राज किया। ये अर्णोरा चौहान के बेटे थे। इनकी मां गुजरात की चालुक्यन राजकुमारी कंचन देवी थी। सोमेश्वर के 3 भाई और थे, जगतदेव, देवदत्त और विग्रहराज। लेकिन इनकी मदर मारवाड़ की राजकुमारी सुधवा थी। उन दिनों पोलीगैमी वॉज क्वाइट कॉमन। सो हमने देखा कि द 4 sons of अर्णोराज आर born of 2 different mothers. जब सोमेश्वर 1 साल के थे तब इनके नाना जयसिंह सिद्धिराज इनको अपने साथ गुजरात ले गए। इनका बचपन गुजरात के चालुक्यन कोर्ट में ही बीता। इन्होंने अपने मामा कुमारपाल की तरफ से लड़ते हुए कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को युद्ध में मार गिराया। चलिए बात करते हैं पृथ्वीराज की मदर की। पृथ्वीराज की मदर का नाम कर्पूरा देवी था। सोमेश्वर और कर्पूरा देवी की मैरिज गुजरात के चालुक्यन दरबार में ही हुई। कर्पूरा देवी त्रिपुरी के राजा नरसिंह देव की बेटी थी। अब सवाल यह आता है कि त्रिपुरी कहाँ है? ज्योग्राफिकली त्रिपुरी आज के जबलपुर मध्य प्रदेश में विलेज तेवर नाम की जगह पर स्थित जगह हुआ करती थी। कर्पूरा देवी एक कुशल शासक साबित हुई और पृथ्वीराज की गद्दी पर बैठने तक राज्य की बागडोर इन्होंने ही संभाली। बात करेंगे पृथ्वीराज के भाई की। उनके एक छोटे भाई थे हरिराज। इनको यशोराज भी कहा जाता है। 1192 में पृथ्वीराज की डेथ के बाद इन्होंने अजमेर को फिर से 1193 में कैप्चर किया। लेकिन 1 साल बाद ही 1194 में इनको हार का सामना करना पड़ा, जो कि इनका अंत भी साबित हुआ। पृथ्वीराज के बेटे की बात करते हैं। पृथ्वीराज के एक पुत्र थे जिनका नाम था गोविंदराज। अपनी मृत्यु के समय पृथ्वीराज की आयु महज 26 वर्ष थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है गोविंदराज अल्पायु थे। पिता पृथ्वीराज और चाचा हरिराज की मृत्यु के बाद गोविंदराज ने 1194 में रणथंबोर में चौहान रूल एस्टेब्लिश किया। ये रूल फाइनली 1301 में समाप्त हुआ। उस समय हमीर देव चौहान ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से लोहा लिया और वीर गति को प्राप्त हुए। चलिए पृथ्वीराज चौहान की सिस्टर के बारे में बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो से हमें पृथा नाम की सिस्टर का पता चलता है, लेकिन कोई भी रिलायबल सोर्स या इंस्क्रिप्शन से हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती। बात करते हैं पृथ्वीराज की क्वींस के बारे में। जैसा कि हम देख चुके हैं, इट वॉज द एज ऑफ पोलीगैमी। लिटरेरी टेक्स्ट हमको बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की काफी क्वींस थी। पृथ्वीराज चौहान में संयोगिता तो पृथ्वीराज विजय में तिलोत्तमा का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार सुरजन चरित से कांतिमती के बारे में पता चलता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये तीनों एक ही रानी के अलग अलग संबोधन हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान की लाइफ में उनके जनरल्स का और मंत्रियों का भी बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके बारे में एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।